नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दराज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 5 देख रहे थे। क्वेश्चन अपने जो 80 हो चुके हैं, पहले स्टार्टिंग के 70 और लास्ट के 10। अब क्वेश्चन जो बचे अपने वो 71 से लेकर 90 तक बचे हैं, जिसमें अपन जो है मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी आपका उसका बुद्धि जो टॉपिक है उसको देखेंगे। और जो पहला क्वेश्चन आज आपका वो है कि त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहले मैं बता दूं, ये दिया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये सिद्धांत दिया। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो ये त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया, इसमें बुद्धि के 3 घटक बताए। पहला घटक इन्होंने क्या बताया? पहला घटक बताया इन्होंने घटकीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? घटकीय बुद्धि। पूरा सही से देखना एक बार। दूसरा जो इन्होंने बताया वो क्या बताया? वो बताया अनुभाविक बुद्धि। अनुभाविक बुद्धि। ठीक है। तीसरा जो इन्होंने बताया वो बताया सांदर्भिक बुद्धि। सांदर्भिक बुद्धि। ठीक है। अब यहां पर जो आपको ध्यान में रखना वो मैं बता देता हूं कि यहां पर जो घटकीय बुद्धि है इनको जो है वापस 3 भागों में बांटा। एक तो ज्ञानार्जन घटक, किसका? घटकीय बुद्धि का। दूसरा जो इसका है वो है मेटा घटक, जिसको अधिघटक भी कहते हैं। मेटा घटक या इसी को कहते हैं अधिघटक। अधिघटक। ठीक है। और तीसरा जो इन्होंने बांटा वो था निष्पादन घटक। निष्पादन घटक। ठीक है। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत का जो है पूरा लेखा जोखा है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सबसे पहले जो आपकी घटकीय बुद्धि थी ना, इसमें क्या होता था? यह है विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसका दूसरा नाम आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक, एक मिनट, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है। दूसरी आपकी जो अनुभाविक बुद्धि है ये आपकी आती है सृजनात्मक बुद्धि के अंतर्गत, मतलब इसमें सृजनात्मकता ज्यादा होती है। तीसरी जो सांदर्भिक बुद्धि है इसको जो है व्यवहारिक या हम कह सकते हैं जो है प्रासंगिक बुद्धि कहते हैं। कौन सी? व्यवहारिक या प्रासंगिक बुद्धि कहते हैं। अब जो है कौन सा जो है इसमें बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो विश्लेषणात्मक तो ये घटकीय को ही कहते हैं, बिल्कुल है। सृजनात्मक तो अनुभाविक को कहते हैं। ठीक है। फिर आती है सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो सैद्धांतिक देखो नहीं है, व्यवहारिक ये रही। सांदर्भिक को व्यवहारिक कहते हैं, सैद्धांतिक नाम से कोई नहीं है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस परीक्षण में IQ का उपयोग पहली बार किया गया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। IQ जो है बुद्धि लब्धि जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया स्टैनफोर्ड ने बुद्धि मापनी 1916 में। और किसने किया था? लुई टर्मन ने किया था। किसने किया था? लुई टर्मन ने किया था। तो किस परीक्षण में IQ का उपयोग पहली बार किया गया? तो स्टैनफोर्ड ने बुद्धि मापनी 1916 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण बुद्धि लब्धांक एवं निष्पादन लब्धांक दोनों का मापन करता है? मतलब कुल मिला के जो IQ और जो परफॉर्मेंस यानी कि PQ जो है उन दोनों का जो है बुद्धि लब्धांक और निष्पादन लब्धांक दोनों का मापन करने वाला, इसको आप डायरेक्ट याद रखना अपने को, यह है भाटिया बैटरी परीक्षण, जो आपके चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था। किसने? चंद्रमोहन भाटिया। और इन्होंने जो है इसमें 5 उप परीक्षण बताए थे। क्या बताए थे? 5 उप परीक्षण। एक बात और मैं बता दूं कि जैसे एग्जाम में 2 महीने बचेंगे ना, उसके बाद में जीवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट नोट्स टाइप से एक जो है रैपिड रिवीजन फॉर्म में आने वाले हैं, सारी की सारी साइकोलॉजी प्लस जीके, जिसमें दिन का 1 या 2 टॉपिक अपन कवर करेंगे शॉर्ट नोट्स टाइप से, यानी कि सिर्फ काम की चीजें पढ़ेंगे। और वो सीरीज हो सकता है आपका जो है पेपर 1 का पूरा भाग्य बदल दे। तो इसलिए आप जो है जीवा स्टडी पर जुड़े रहें। ये जो है आपके कलाम वाले टेस्ट जैसे पूरे हो जाएंगे उसके बाद में अपन स्टार्ट करने वाले हैं रैपिड रिवीजन 4। ठीक है। तो इसमें जो है आपके 5 परीक्षण में से सबसे पहले है कोज ब्लॉक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोज ब्लॉक परीक्षण। दूसरा जो है आपका अलेक्जेंडर पास अलोंग मेथड। ठीक है। तीसरा जो है इसमें वो है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। चौथा जो है आपका वो है तात्कालिक परीक्षण या तात्कालिक स्मृति परीक्षण। और 5वां जो है वो है परानुभूति वाला नहीं है, चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण। ये 5 उप परीक्षण है, क्योंकि मेरे भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है तो पढ़ना पड़ता है। तो ये जो आपको जो है चंद्रमोहन भाटिया जो के 5 उप परीक्षण, उसमें कोज ब्लॉक है, अलेक्जेंडर पास अलोंग है, पैटर्न ड्राइंग है, तत्कालिक स्मृति और चित्र निर्माण
परीक्षण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेनियल गोलमैन जो है उसके मॉडल के अनुसार क्षमता का सामाजिक आधार है। अब देखो डेनियल जो गोलमैन है आपके, इन्होंने जो है आपके जो बुद्धि का सांवेगिक बुद्धि जो है इनसे संबंधित, आपको पता है ये कौन सी बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, और इन्होंने जो है 4 प्रकार के जो है इसके मतलब आधार दिए हैं या 4 प्रकार के घटक दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आत्म जागृति, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है सामाजिक कौशल, ठीक है। चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका आत्मनियंत्रण, और 5वें नंबर पर जो आता है वो आता है परानुभूति। ये जो है क्या दिए, 5 आपके घटक दिए सांवेगिक बुद्धि के डेनियल गोलमैन ने। अब पूछा कि जो है सामाजिक आधार किसका, क्षमता का सामाजिक आधार इनमें से कौन सा है, तो ये है परानुभूति। कौन सा है, परानुभूति। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहां आपको सेकंड ग्रेड की जो है एक तो करंट की टेस्ट सीरीज जिसमें आपके डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, और जीवा स्टडी पर आप विश्वास करके ये सीरीज ले सकते हो मात्र 49 रुपए में। और यहां पर नवंबर 2025 से जून 2026 के अलग अलग टेस्ट प्लस डेमो 2 महीनों के फ्री दिए हुए हैं, और साथ में जो है खेल, पुरस्कार, बजट और आर्थिक समीक्षा के अलग टेस्ट हैं। और ये जो है मात्र 49 रुपए में आपको मिलेगा, और वन लाइनर क्वेश्चन ये जीवा स्टडी द्वारा खुद बनाए हुए क्वेश्चन है, ना कोई कॉपी पेस्ट है। इसके अलावा जीके की टेस्ट सीरीज है जिसमें 55 टेस्ट और मात्र 249 रुपए में, और अभी जो है वैसे 199 रुपए में ये मिल रहे हैं। और इतने ज्यादा जो है टेस्ट, 55 टेस्ट इतने कम रुपए में कहीं नहीं मिलते हैं। 1000-1500 से नीचे टेस्ट सीरीज मिलती नहीं है, और इसमें भी डेमो टेस्ट फ्री है ताकि आपको पता चल जाए कि लेवल क्या है टेस्ट का। और जीवा स्टडी पर अगर आपको विश्वास है तो एक बार परफेक्ट मॉक ऐप को जरूर विजिट करें। अगला क्वेश्चन नंबर 75। अगला क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। किसका, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का। वैसे संवेगात्मक बुद्धि से आपको पता ही है डेनियल गोलमैन भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो इसका नाम लिया था वो लिया था पीटर सेलोवी और मेयर ने। किसने, पीटर सेलोवी और मेयर ने 1990 में क्या, संवेगात्मक बुद्धि जो है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बाकी जो 3 नाम हमेशा याद रख लेना, पीटर सेलोवी, मेयर और डेनियल गोलमैन, ये सारे संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉन डी मेयर और पीटर सेलोव ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि, एक तो इनकी पुस्तक का नाम याद रख लेना, संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र दिए थे। एक बात वापस मैं बता दूं कि जो आपका ये पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी डाल दिया जाएगा। पहले वाले सारे पेपर डाल दिए गए जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में जो संवेगात्मक बुद्धि के जो क्षेत्र दिए हैं किसने, मेयर और सेलोव ने, वो कौन कौन से ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परानुभूति। ये तो गोलमैन का है, ऊपर ही हम पढ़कर आए, गोलमैन का है ये तो, ठीक है। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल ये इन्हीं का है। संवेगों का प्रबंधित करना इसमें है। संवेगों का विचार प्रक्रिया में संविनयन करना, संवेगों को समझना भी इन्हीं का है। अंतर्वैयक्तिक संबंध इनका नहीं है। किसका, अंतर्वैयक्तिक संबंध इनका नहीं है। तो BCDE उत्तर हो जाएगा। तो BCDE ऑप्शन नंबर 1। ये चीजें आपको देखो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है इसको जो है अपने आप याद रखना होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संबंध में सही नहीं है। अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। तो अलेक्जेंडर का जो पास अलोंग परीक्षण है वो एक निष्पादन का मतलब हो गया उपलब्धि परीक्षण है। तो बिल्कुल सही बात है, जो अपन भाटिया वाले में पढ़कर आए। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बिल्कुल सामूहिक भी हो सकता है और जो है क्या हो सकता है, व्यक्तिगत भी होता है। शाब्दिक हमेशा क्या होता है, साक्षर लोगों पर होता है, जो साक्षर लोग हैं उन पर होता है। फिर अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, तो ये बात तो असत्य है। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए जो है आपका अशाब्दिक परीक्षण होता है। अशाब्दिक परीक्षण होता है जिसमें जो है आपका निष्पादन परीक्षण होता है। फिर अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों व आकृतियों द्वारा होता है। बिल्कुल, क्योंकि अशाब्दिक होता है या अशिक्षित जो व्यक्ति होता है उनके लिए होता है और उनको भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए चित्रों और आकृतियों का उसमें क्या होता है, प्रयोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म गिलफोर्ड के जो त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व और उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। अब जो है इन्होंने तीन चीजें दी थी। सबसे पहले दी थी संक्रिया, और संक्रिया के अंतर्गत क्या क्या था? तो संक्रिया के अंतर्गत जो है चीजें थी वो सबसे पहले संज्ञान, ठीक है। दूसरी जो चीज थी वो थी स्मृति अभिलेख, स्मृति अभिलेख, इतना ही लिख रहा हूं मैं, अभिलेख। तीसरे में थी स्मृति धारण या उदाहरण, स्मृति धारण। चौथा अभिसारी चिंतन, जिसको परंपरागत चिंतन कहते हैं, अभिसारी चिंतन। और पांचवा अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, जिसको गैर परंपरागत चिंतन भी कहते हैं। और छठा मूल्यांकन। ये सब संक्रिया के अंतर्गत था, मूल्यांकन, ठीक है। फिर जो आता है साथ जो है आपका संज्ञान के अलावा, वो आता है 2 नंबर पर। ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर आता है आपका कौन सा? संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद। तो विषय वस्तु क्या आता है? विषय वस्तु। और विषय वस्तु में देखो थोड़ा जगह नहीं है तो लिख देता हूं, दृष्टि। 2 नंबर में श्रवण, सुनना मतलब। 3 नंबर में सांकेतिक, ठीक है। 4 नंबर में शाब्दिक, और 5 नंबर में व्यवहार परक। ये क्या हो गए? विषय वस्तु हो गए। अब बच गया क्या? अब बच गया जो है आपका जो है उत्पाद, उत्पाद बच गया। और उत्पाद में क्या आते हैं? दूसरे कलर में लिख देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए। इसमें आता है इकाई, वर्ग, संबंध। चौथा जो है आपकी आ गई पद्धति या पद्धतियां। 5वां जो आ गया रूपांतरण। और छठा क्या आ गया? आशय। ये आगे उत्पाद में। अब आपको बताना है, देखो इकाई, इकाई क्या है? उत्पाद है, बिल्कुल। ये इकाई और उत्पाद है, बिल्कुल सही है। फिर आपका संज्ञान में संक्रिया है, बिल्कुल। संज्ञान संक्रिया का हिस्सा है, ये रहा, ठीक। मूल्यांकन भी संक्रिया का हिस्सा है, बिल्कुल ये रहा। संबंध विषय वस्तु का नहीं है। संबंध जो है आपका किसका है? ये रहा, देखो संबंध, ये है आपका उत्पाद का हिस्सा। तो ये हो गया असत्य, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है? पहले जो 71वां क्वेश्चन था उसमें मैं बता चुका। घटकीय बुद्धि में एक तो ज्ञानार्जन घटक आता है। क्या आता है? ज्ञानार्जन। एक आता है ज्ञानार्जन घटक, ठीक है। दूसरा मेटा घटक, जिसको कहते हैं अधिघटक, अधिघटक। और तीसरा जो आता है आपका वो आता है निष्पादन घटक, निष्पादन घटक। अब कौन सा नहीं है वो पूछा है? मेटा घटक है, बिल्कुल। निष्पादन घटक और ज्ञान अर्जन या ज्ञान संग्रहण घटक है तो प्रयोगात्मक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सौदेश से व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। ये जो है आपका बुद्धि की परिभाषा किसने दी? तो ये आपको तो वैसे डायरेक्ट ही याद रखना होगा, आ जाए तो अच्छी बात है, वरना नहीं है। ये परिभाषा आपकी वेस्लर ने दी कि बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सौदेश से व्यवहार करने तथा पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। फिर अब बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया? तो पास तो जेपी दास, और साथ में नागलिरी, और एक और इनके साथ उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, वो थे किर्बी। और इन्होंने ये सिद्धांत जो है 1994 में दिया, बुद्धि का पास मॉडल। फिर आपका 82 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता संवेगत बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषता में सम्मिलित नहीं है? अपनी भावना संवेगों को जानना तथा उनके प्रति संवेदनशील होना। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरों में विभिन्न प्रकार के संवेगों को जानना एवं उनके प्रति संवेदनशील नहीं होना, तो ये क्या होगा? नहीं होना, मतलब नेगेटिव उत्तर ये होगा। फिर अपने संवेगों को अपने विचारों से संबद्ध करना, अपने संवेगों को नियंत्रण और नियमन करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत में किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है? स्पीयरमैन का ये द्विकारक सिद्धांत है। कौन सा? द्विकारक सिद्धांत। और द्विकारक सिद्धांत में जो इन्होंने 2 कारक बताए, एक सामान्य कारक, जी कारक, जिसको इन्होंने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी, और ये क्या होता है? जन्मजात होता है। दूसरा होता है विशिष्ट या एस कारक, जिसको जो है क्या होता है? ये अर्जित होता है, मतलब बाद में अर्जित करता है व्यक्ति। जन्मजात कौन सा होता है? सामान्य कारक। तो उत्तर जो है इसको ही मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। फिर बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत जो किसने दिया? लुई थर्स्टन ने दिया, लुई थर्स्टन। और इसमें जो है इन्होंने 7 प्रकार बताए बुद्धि के, ठीक है, या 7 हम कह सकते हैं, 7 मानसिक क्षमताएं बताई इन्होंने। क्या बताई? 7 मानसिक क्षमता। इनमें से जो 3D मानस वाला प्रत्यक्षीकरण है, मतलब एक प्रकार से कोई इंजीनियर है,
ठीक है, इंजीनियर है या कोई भी जो जिनमें जो दिमाग में 3D आर्किटेक्चर वगैरह है, ये सारे जो है कौन सी प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? ये सारे देशिक संबंध जो बुद्धि है आपकी उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें इंजीनियर शामिल है, जिसमें जितने भी जो 3D मॉडल वगैरह का प्रत्यक्षीकरण पहले ही कर लेते हैं वो सब। फिर है बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति जो है अभियोजनशीलता है। ये बात किसने कही? तो ये बात स्टर्न ने कही। किसने? स्टर्न ने। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, सामने ही लिखा हुआ है। कैरोल त्रिस्तरीय सिद्धांत, थॉमसन संघ सत्तात्मक सिद्धांत, ठीक है, सैंपलिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको। फिर थ्रस्टन, अभी ऊपर पढ़ कर आए, लुई थ्रस्टन समूह कारक सिद्धांत, तो एकदम सामने के ही सामने सम्मिलित है। ठीक है, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है, ठीक, वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जेपी गिलफोर्ड, नाम लेते आगे के, बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत अपसारी व अभिसारी चिंतन किस विमा के लाभ हैं? ऊपर जो है सारे देख के आए, तो अभिसारी और अपसारी चिंतन जो परंपरागत और गैर परंपरागत चिंतन है वो सारे संक्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर टर्मन के बुद्धि लब्धि वर्गीकरण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 110 से जो है 119 के मध्य है तो वो किस वर्ग में रखा जाएगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो किस वर्ग में रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा आपका सामान्य बुद्धि से ऊपर। ठीक है, फिर जो आपका सामान्य बुद्धि से नीचे की बात करें तो सामान्य बुद्धि से नीचे होता है 80 से 89, 80 से 89। और सामान्य बुद्धि की ही बात कर लेते हैं, ये सामान्य बुद्धि ये 90 से 109 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तीव्र बुद्धि की बात करें तो ये 120 से 129 तक आती है। और जो 140 से ऊपर होगा वो आता है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। और इसके बीच में आती है एक प्रखर बुद्धि। कौन सी? प्रखर बुद्धि। और प्रखर बुद्धि क्या होती है? प्रखर बुद्धि होती है 130 से 139 अगर आपका IQ है तो। ठीक है, सबसे नीचे होती है जड़ बुद्धि जो आपकी 0 से 24 तक होती है, 0 से 24 तक। और जड़ के ऊपर होती है मूड, और मूड जो होती है वो होती है आपकी 25 से 49। और एक जो होता है मूर्ख, अपन जो इसको शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप में या विशेषण के रूप में युग लेते हैं, ये जो है 50 से 69 के बीच में होती है। तो यहाँ पर सामान्य से ऊपर बुद्धि हो जाएगी 109 से 119। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? तो संवेगों की आत्म अवधारणा, तो ये गोल जो मेन है उनकी अवधारणा से संबंधित है, तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी एबिलिटी मॉडल से जो है संवेगात्मकों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग समझना और संवेगों को समझना ये शामिल है। और ये जो आपका जो है वही है मेयर और सेलोवी वाला। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? समूह तत्व या समूह कारक सिद्धांत वही है थ्रस्टन वाला। और 7 जो है इसमें जो है क्या दिए गए? 7 तत्व या 7 प्रकार दिए गए, जिसमें सबसे पहला है वाचिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्षमता, दूसरी है संख्या योग्यता, तीसरी है प्रात्यक्षिक जो है गति, चौथी है शब्द प्रवाह क्षमता, पांचवी जो है वो है स्मृति। ठीक है, छठी जो है वो क्या हो गई? आगमनात्मक। और एक जो 7वीं बच गई वो होगी देशिक। ये जो है आपको ध्यान में, तो शाब्दिक योग्यता ये रही, जो है शाब्दिक योग्यता, वाचिक को ही शाब्दिक कहते हैं। ये रही शब्द प्रवाह वाला, तो शब्द प्रवाह कहां पर आपका? तो शब्द प्रवाह जो है ये रहा। ठीक है, फिर आपकी तार्किक योग्यता और फिर आता है प्रतीकात्मक योग्यता। इन दोनों को देखेंगे अपन। जो तार्किक योग्यता आपकी ये आगमनात्मक जो तर्कना है उस पर आधारित है पूरा नाम। और फिर हो गया प्रतीकात्मक योग्यता जो इसमें शामिल नहीं है। आगे के क्वेश्चन अपन कल देख चुके हैं, पूरा 100 क्वेश्चन का ये पेपर सोल्व हो चुका है। इसको मैं जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दूंगा, तब तक आप चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।